हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम गाग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी जिसमें मैंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूरा एक्सप्लेन करा है एक ही सिंगल वीडियो में, जिसमें हमने 3 डोमेन्स पढ़े थे। वो 3 डोमेन्स थे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के ये जो थे 2 पार्ट्स थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और दूसरा था गाग्ने एंड ब्रिग्स ने क्लासिफाई किया है। तो आज हम बात करेंगे गाग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पिक्चर शो करी है। ये है रॉबर्ट मिल्स गाग्ने वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो ब्लूम भी जो थे हमारे, बेंजामिन ब्लूम, वो भी अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। तो गाग्ने भी जो हैं वो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गाग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग को जो है 5 लर्निंग आउटकम्स में कैटेगराइज किया गया है। और ये 5 कैटेगरी हैं हमारी आपके सामने स्क्रीन पर। पहली इंटेलेक्चुअल स्किल, दूसरी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, थर्ड वर्बल इंफॉर्मेशन। जो ये 3 स्टार्टिंग की हमारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, वो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर ये तीनों आते हैं। फोर्थ हमारा मोटर स्किल है, जो कि साइकोमोटर डोमेन में आता है। हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था। एटीट्यूड जो है वो अफेक्टिव डोमेन में आता है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर 5 कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी हमारी आती है इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में हमें क्या गिवन है कि दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। ये जो स्किल हैं ये किससे डील करती हैं? हमारे एनवायरनमेंट से डील करती है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं? लर्निंग इंक्लूड होता है, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी कि हमारे माइंड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है ये, जिसमें लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड होता है। सेकंड होती है हमारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। तो कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में हमें क्या गिवन है कि दीज इंक्लूड मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वंस ओन लर्निंग। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में क्या क्या इंक्लूड होगा? मेथड्स और टेक्निक्स इंक्लूड होंगी फॉर वंस ओन लर्निंग, कि भाई एक पर्सन जो है वो कैसे सीख रहा है चीज़ों को, कैसे वो रिमेम्बरिंग कर रहा है, याद रख रहा है चीज़ों को, कैसे वो सोच रहा है। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज के अंडर आएगा। थर्ड आता है वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है? इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। कि वर्बल इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारे शब्दों से रिलेटेड होता है, कि जो हम बोलते हैं वर्बली, है ना, बोलकर जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो वर्बल इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें ना ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से आप नॉलेज को एक्वायर करोगे। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक्वायर करेगा, यानी कि सिस्टमैटिकली जो है होगा इसमें सब कुछ। फोर्थ आता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब हमने साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? साइकोमोटर डोमेन हैंड से रिलेटेड होता है बेसिकली, जिसमें हम टेक्निकल स्किल्स जो है सीखते हैं। तो मोटर स्किल्स में हमें क्या गिवन है? दे आर बेसिकली अबाउट मोशंस। ये किसके बारे में है? मोशंस के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में।
कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। जब हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स जब एक साथ काम करती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी मोटर स्किल्स। बेसिकली साइकोमोटर डोमेन जो हमने पढ़ा था ये वही है, ठीक है। फिफ्थ आता है एटीट्यूड, जो कि हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड था। जब हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा था तो हमने अफेक्टिव डोमेन पढ़ा था, आपको याद होगा। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड होता था, हार्ट से रिलेटेड होता था, हमारे हार्ट से, दिल से। तो बेसिकली दे रेफर टू एन इंटरनल स्टेट, एटीट्यूड्स में हमें क्या गिवन है, दे रेफर्स टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल कि इंटरनल क्या सोच रहा है, इंटरनली उसकी क्या हालत है, मतलब कैसे उसके इमोशंस हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा एटीट्यूड है उसका, है ना। तो बेसिकली इंटरनल स्टेट है ये एटीट्यूड। तो बेसिकली ये थे हमारे गाग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग के 5 लर्निंग आउटकम्स। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए पेपर में, लेकिन हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जो कभी ना आया हो क्वेश्चन वो इस बार आ जाए, है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।